तो बेमतलब की किसी को आजाद कहने से अगर कुत्ते शेर की खाल पहन लेंगे ना तो शेर नहीं बनते, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। चंद्रशेखर ने खुद प्री प्लान अपने ऊपर हमला करवाया। ये जो पथराव करवाया गया ये चंद्रशेखर के ही आदमी थे। अगर मुझ जैसा वो सीओ होता और वो बंदा बोल रहा था चंद्रशेखर नेता, अगर मैं सीओ की जगह होता तो उसका 2 मिनट में हेलीकॉप्टर बना देते, चाहे मैं सरकारी नौकरी से अपनी सस्पेंड हो जाता। और ये चंद्रशेखर ने एक हथकंडा अपना और बनाया, ब्राह्मणों को गाली देना और मुसलमानों के तलवे चाटना। ये इसका एक नया हथकंडा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर पिछले 3-4 दिनों में 2 बार हमले हो चुके हैं। अब इस प्रकार के हमलों के पीछे आखिर वजह क्या है, खासकर दलित समाज के लोग क्या सोचते हैं? जो दलित समाज के लोग अपने संगठन चला रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, तो वो इन हमलों को किस प्रकार से देख रहे हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया जी मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद जी, सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में 2 बार हमले हो चुके हैं जी जी, तो आप क्या मानते हैं, क्या एक दलित समाज का सांसद आगे बढ़ रहा है, इस वजह से चंद्रशेखर पर हमले हो रहे हैं, या कोई और कारण आप मानते हैं? देखो, आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद को कौन आगे बढ़ा रहा है, किसका उसे सपोर्ट है और कैसे कैसे होता है। आपको पता है जो बड़े स्तर की मीडिया है, नेशनल चैनल की, आज तक जी न्यूज़, समाचार प्लस, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी मीडिया है, वो जैसे बीजेपी चाहेगी वैसे दिखाएगी। तो चंद्रशेखर को हाईलाइट किया हुआ है मीडिया ने। दूसरी बात, हाल में ही अभी मथुरा में केस हुआ है, मेरी वहाँ के एसपी साहब से बात हुई और डीआईजी साहब से बात हुई थी, प्लस इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, क्योंकि मामले को वहाँ इंस्पेक्टर और सीओ ज़्यादा सक्रिय होते हैं। SC ST के जितने मामले देखते हैं वो सीओ देखते हैं। तो उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि जो लोग वहाँ जिन्होंने बारात को रोका था, यादव समाज के लोगों ने, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और उसमें जेल भेजने का कारण सबसे बड़ा ये रहा, उन पर डकैती का, लूट का, प्लस SC ST एक्ट और बदतमीजी का, छेड़खानी का मुकदमे के संगीन धाराओं में उसे जेल भेज दिया गया। वहां बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी भी गए, उन पर तो हमला नहीं हुआ। राहुल भारती जी गए, उन पे हमला नहीं हुआ। तमाम संगठन लोग गए, उन पे हमला नहीं। आखिर चंद्रशेखर पे क्यों हमला किया गया? इसका मेन रीजन ये है कि चंद्रशेखर भाई पर Y+ सुरक्षा है, अब वो जेड के चक्कर में लग गए हैं। तो जो वहां पे पुलिस द्वारा बंदा पिट रहा था, जिस पर लाठी चार्ज हो रही थी, जो पकड़े गया, वो जय भीम कर रहा था। तो हमारा अंदेशा है और मानना भी है कि चंद्रशेखर ने खुद प्री प्लान अपने ऊपर हमला करवाया। ये जो पथराव करवाया गया ये चंद्रशेखर के ही आदमी थे, जैसे देवबंद में हुआ था। वहां देवबंद के सपोर्ट से Y+ सुरक्षा मिल गई। अब ये मथुरा के हमले को लेकर या तमाम जगह 1-2 जगह न छीटाकशी करवाई है, तो ये एक नॉर्मल है आज की डेट में। आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है उसके डेट में हमला करवाना, ये सब सिक्योरिटी का एक ड्रामेबाजी है। सुरक्षा के चक्कर में भला कौन अपनी जान दांव पर लगा सकता है लोकेश जी? ऐसा भी तो हो सकता है, अपने लोगों को क्या कहना है कि पथराव कर दो, अब उसको तो कुछ भी करना नहीं, वो तो Y+ उसे जेड सुरक्षा मिल ही जाएगी। लेकिन उन बंदों जो पकड़े गए वो ज्यादातर SC समाज के बंदे हैं, इसी के कार्यकर्ता है। तो राजनीति इतनी बड़ी दलदल है कि अपनों की छाती पे पैर रख कर आगे बढ़े जाता है। और ये चंद्रशेखर ने हथकंडा बना रखा है कि कहीं भी कोई मामला आंदोलन होगा, जब पिटने का नंबर आएगा तो खुद बेहोश हो जाएंगे। जब ठाट का नंबर आएगा, पुलिस को देखो किस लैंग्वेज में किस तरीके से बुला रहा था कि मटक मटक के चल रहा है। सीओ को वो भी एक सम्मानित व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा है, इस तरह अनपढ़ नहीं है। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी को इस तरीके से अपमानित करके बुलाना, मैं तो इससे सही नहीं मानता। ये राजनीति एक अच्छे नेता की पहचान नहीं आती। सांसद बना है, सांसद को बोलने का तरीका भी होता है, सांसद की वैल्यू का ही नहीं पता असल में उसमें। वो तो कहना बीजेपी ने उसे प्री प्लान नगीना में सांसद बना दिया है ताकि इस दलित समाज में फुट गिर सके, और मुस्लिमों का आका बना दिया है। मुस्लिम समुदाय तो ऐसे हो रहे हैं कि चारों तरफ को भग रहे हैं। उनका तो हर पार्टी में सम्मान है। सरकार का सबसे ज्यादा कोटे का फायदा आज की डेट में मुस्लिम ले रहा है। जो कहते हैं ना कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, रियल बताऊं तो बीजेपी दलितों की दुश्मन बन चुकी है। मुस्लिम को मुझे बता दो कौन सी एट्रोसिटी हो रही, किसकी धी बेटी के साथ गलत हुआ है? अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है या बलात्कार हो रहा है या हत्याएं हो रही, तो केवल दलित समाज के साथ हो रहा है। और इन्हीं के दलित समाज की हत्याओं पर सबसे ज्यादा जो दलाली का काम कर रहे हैं वो आजाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। महक सिंह ने संतर शाह में एक बेटी थी, उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया सैनी समुदाय के लोगों द्वारा, उसमें ही दलाली करने का काम किया गया। मैंने उसका जाकर वहां विरोध किया। मैं 15-20 दिन से जिला हरिद्वार में हूँ। उनकी नाक में दम किया हुआ है। इन्होंने भी हाल में मुझे धमकी दी, मैंने एप्लीकेशन लिखित रूप में SSP को सौंपा है। और भुवनेश्वर में जो उन पर हमला हुआ,
भुवनेश में भी ये सब नौटंकी है, उसकी ड्रामेबाजी है। हमला करने वाला कभी चूकता नहीं। तो हमला करवाना और करने में बहुत फर्क है। करवाने एक बार बच जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार नहीं बचता। ये तीसरा चौथा हमला है भाई सबके ऊपर, कैसे बच जाए? कोई हमला कोई पागल थोड़ी है, कोई हमला करने आओगे तो जिंदा छोड़ देगा, मैं तो नहीं मानता। तो ये सब प्री प्लान है, सिर्फ Z+ सुरक्षा पाने के चक्कर में। अमित शाह का हाथ है सिर्फ, राजनाथ सिंह का हाथ है, नितिन गडकरी का हाथ है, बहुत तमाम ऐसे संघ का सीधा हाथ है, ताकि दलितों को तोड़ा जाए और इन्हें बांटा जाए, SC ST OBC एक ना हो। ये सबसे बड़ा हथकंडा बना रखा है स्टेट ने। लोकेश जी, मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता जी हूँ। बताइए। आप ये बताइए कि क्या जो ऊंची जातियां हैं वो दलित समाज से किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार का कुछ भेदभाव करती हैं? देखो, जो स्वर्ण जाति में आते हैं पंडित और ठाकुर, पंडितों में पंडित खराब नहीं होती, पाखंडवाद खराब है। ब्राह्मण खराब नहीं होता, ब्राह्मणवाद खराब है। दूसरी बात, मेरा मेरठ जिले का गांव है पबरसा, उसमें जाट और सैनी और चमार है, तीनों कम्युनिटी, हम मिलकर रहते हैं। हमें जाट भी इज्जत देते हैं, इज्जतों से रहते हैं, सम्मान के साथ। हमें तो कोई ना छेड़ता, इसी को क्यों छेड़े जा रहा? मैं जी ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात, कुछ होते हैं हर कास्ट में, हर बिरादरी में, हर एक जैसा व्यक्ति नहीं होता, सबकी मानसिकता सोच अलग अलग होती है। बट ये है कि ये एक हथकंडा बना लिया कि ब्राह्मणों को गाली देना और अपनी राजनीति सीखना। और ये चंद्रशेखर ने एक हथकंडा बना और अपना ब्राह्मणों को गाली देना और मुसलमानों के तलवे चाटना। ये इसका एक नया हथकंडा है, इसे अपनी राजनीति से मतलब है। मैं एक सवाल करना चाह रहा आप सभी से, क्या चंद्रशेखर भाई से भी सवाल है मेरा और उसके चमचों से भी, कि आज तक उसके भाई कौन सा जेल गया, आज तक उसके भाई का कौन सा शहीद हुआ? सिर्फ उन्हें दारू पीनी, मौज ले रहे, समाज का पैसा लूटा। अब फिलहाल सांसदी का पैसा मिल रहा। एक सवाल और है, चंद्रशेखर भाई ने आज तक किसी चमार के बच्चे की मदद करी हो 1 रुपए की भी, या किसी क्रांतिकारी भाई की किसी जेल में कोई हेल्प करी हो, कोई मुकदमा लड़ा हो, या किसी की धी बेटी की शादी करवाई हो? सब्बीरपुर का सोनू बताया था पहले भी, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया उस आदमी को, जिन्होंने उसके साथ 7 कदम से कदम मिलाकर चला। उसकी 6 लड़कियां हैं, जिन ठाकुरों को ये गाली देते हैं उसी की ठाकुरों के खेतों में काम कर दिया बेचारी को। चंद्रशेखर ने कितना उसे काम दे दिया, कितना रोजगार दे दिया, कितनी बच्चों को उसके पढ़ा। मेरा ये सवाल है। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षा का मतलब है जितनी पावर चंद्रशेखर पे है ना आज, और पैसा है, किसी और को होता ना, सही आदमी होता तो हम लोग कितने कॉलेज खुलवा देता। लेकिन हमने आजमगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तमाम जगह स्कूल खुलवा रखे, इंटर तक के, विद प्रूफ के साथ दे दूंगा मैं। जहाँ कहीं भी दलित समाज का उत्पीड़न होता है तो पहुंचते तो सबसे पहले चंद्रशेखर ही। वो तो मामले को दबाने के लिए पहुंचते हैं ना भाई, किस तरह दलाली करने का मौका मिला है। अब चंद्रशेखर भाई को तो चाहिए ऐसे, वो तो दुआ बना हुआ है रोज, दलित समाज पे क्राइम हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, वो तो चाहता है। अब जब परम पूज्य बाबा साहब का अमित शाह ने अपमान किया था संसद भवन, बड़ी संसद भवन में, तो चंद्रशेखर भाई बोल क्यों नहीं? वो बाहर आकर प्लेट दिखाने लगे हर चीज की, हक अधिकारों की बात करते हैं। तो जब बाबा साहब का अपमान, जब क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें पता था कि बोलेगा तो अमित शाह सारी सिक्योरिटी ले लेकर सारा पैसा ले लेगा, क्योंकि सब पता है। आज धीरे धीरे हमारा दलित समाज समझ भी रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर बीजेपी का बनाया हुआ एक मोहरा है, ताकि SC ST OBC को एक ना होने दे। ये जातीय जो संघर्ष चल रहा, जब से ये लोग आए ना, और ये मुच्छों पे ताव देना, उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, ये तो कर देते हैं। ये मीडिया वहां के कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहे? जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर वर्ग के लोग हैं, पिटाई उनकी होती है। ये बारात रोके गई है आपके सहारनपुर जिले में, मुस्लिमों ने रोकी, काहे नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए था ना, नहीं बोल रहे। मुल्ला नगराजपुर में बेटी के साथ गैंग रेप करा मुस्लिमों ने, तब नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए था। मेरठ में एक गैंग रेप करा था, वहां नहीं बोल रहे। गोंडा बस्ती में एक गैंग रेप करा, वहां नहीं बोल रहे। मतलब मुसलमान इनके रिश्तेदार लगेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गलत तो गलत होता है, और गलत की कोई जाति धर्म नहीं होती, लेकिन जहां देखो क्राइम सबसे ज्यादा आज मुस्लिम समाज, दलित समाज पर हावी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर दलित समाज की बारात ठाकुर समाज के लोग रोक देते तो आप लोग तो ये मैंने करा पूरे सहारनपुर को जलवा कर फेंक देते। अगर कोई जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, या मैं पक्ष किसी का ले रहा, गलत तो गलत है। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर इसी काम को अदर कास्ट के कर देते या चमार के चमार भी रोक देते, तो अब लोग पूरे सहारनपुर में आग लगवा देते। लेकिन मुस्लिमों ने कहा, क्योंकि इमरान मसूद का हाथ है। इमरान मसूद को दलितों ने वोट नहीं दी? इतने सारे दलाल भरे पड़े सहारनपुर में, बड़े बड़े नेता पड़े दलितों के, इन्होंने क्या वोट नहीं दिलवाया उसे इमरान मसूद को? बताइए। अब क्यों नहीं सवाल करते भाई, इमरान मसूद तेरी कास्ट के लोग ऐसा कर रहे, सांप्रदायिक तनाव नहीं? अब अगर यही कर्म किसी अन्य समाज का कर देता, जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, ठाकुर, अदरवाइज कोई भी, तो हम लोग पूरे सहारनपुर में आग लगवा देते। लोकेश जी, आप सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदारी करते रहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी घोड़चढ़ी की बात आती है, घोड़े से उतारने की बात आती है, तो आरोप
राजपूतों पर लगता है, या डीजे वगैरह बंद करने की बात आती है तो राजपूतों पर आरोप लगता है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या राजपूत समाज के लोग दलितों से ईर्ष्या करते हैं, या फिर दलित समाज के उन लोगों में ही कुछ कमियां होती हैं, वो मतलब किसी तरीके से इस तरीके से उन लोगों को उकसाने का काम करते हैं, तो तब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? देखो, मेरा मानना है कि है राजपूतों में भी है कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो अपना ठाकुरवाद दिखाते हैं बेवजह का, है ना। मैं किसी जाति संप्रदाय को गलत नहीं बोलता, मैं शिक्षित आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं सिखाए। ठाकुरों में भी, पंडितों में भी, हर कास्ट में गंदे अच्छे हर तरीके का इंसान मिले, लेकिन कुछ कमियां अपने लोगों की भी है। कमियां ये होती है कि जातीय जो गाने बजते हैं, जातिवाद के आधार पर जो गाने बजते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं कारण होता है। आज की डेट में मैंने देखा कई शादी अटेंड की है, ये प्लेटें ले लेके जो द जाटव, द चमार, द गुज्जर, द सैनी, द ठाकुर, द ब्राह्मण लेके चलते हैं। ये भी एक राड़ का संकेत है। आप शादी करने जा रहे हो, सम्मान के साथ जा रहे हो, तो जरूरी थोड़ी वहां जाती है गाना बजाना। एक गाना वैसे भी तो बज सकता है जो एक फिल्मी गाना होता है, आप एंजॉय करना है। अपनी भी बेइज्जती करवा रहे, लड़की वालों की बेइज्जती करा रहे, खुद की बेइज्जती करा रहे, और पूरे गांव की बेइज्जती हो रही है। तो हमारे गांव में तो आज तक किसी की औकात नहीं कि कोई बारात रोक पाए ना। हमारे गांव में इस तरीके का सिस्टम है ना, हमारे गांव में कोई जातीय गाने बजते। तो मेरा मानना है कि कुछ तो ठाकुरों में भी है मानसिकता ऐसी कि वो जातिवाद बहुत ज्यादा मानते हैं। ऐसी बात नहीं कि ठाकुर बहुत दूध के धुले हुए हैं, उनके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन कुछ हमारे लोगों की भी कमी है कि ये शराब पी के नौटंकी करना। जिस दिन हमारे समाज में से शराब खत्म होगी तो मुझे लगता है कि समाज बहुत तरक्की करेगा। तो मेरा मानना है कि ठाकुरों में तो कमी है ही नहीं, लेकिन अपने वालों को भी हमें थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो सच्चाई आप बोल रहे हैं, तो इसके बाद तो आपके समाज के लोग ही आप पर निशाना साधेंगे। नहीं, मैंने ठाकुरों को सही नहीं बताया। ठाकुर में तो बहुत जातिवाद है, और ठाकुर अपनी दबंगाई भी दिखावे हर जगह बेवजह की। ठीक, ये कहते हैं ना हम राजपूत, ये अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखा मानते हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा है, कोई किसी से कम नहीं। एक रिक्शा चलाने वाला भी किसी से कम नहीं, क्योंकि मेहनत करके खा रहा है। हाँ, इतना कहूंगा मैं अपने समाज के लोगों को कि भाई कहीं भी जाओ, किसी भी शादी में जाओ, एक तो शराब ना पियो, दूसरी बात आप जातीय गाने ना बजा के तो बैठो। जातीय ना गाने बजकर फिल्मी गाने बजा, आप इंजॉय करो। इंजॉय करना है या अपनी जाति विवाद का ढोल बजाना है, कोई भी जाति का हूं मैं, एक विशेष दलित समाज की बात नहीं कर रहा, मैं समस्त सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। मतलब ये आप मानते हैं कि जहाँ पर मतलब जातीय गाने बजते हैं, एक तरह से भड़काऊ गाने इन्हें हम बोल सकते हैं, जी। या फिर नशे का जहाँ पर सेवन होता है, तो वहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, स्थिति पैदा होती है। लेकिन ये जो यहाँ का मामला है आपका सहारनपुर का, ये तो जानबूझ के किया गया है। उन्हें दिखता है कि आज की डेट में अगर दलित समाज घोड़े पे बैठा है तो इनको टिसता है। भाई एक समय वो था कि हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, एक समय वो भी था हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कोई अकेले विशेष दलित समाज के लिए संविधान नहीं लिखा, ये समस्त देश के हर नागरिक के लिए संविधान। लेकिन मेरा मानना है मान्यवर जी कि कहीं ना कहीं सब लोगों को चुभता है कि दलित आज घोड़े पे क्यों बैठे। नहीं, यहाँ पर तो मुस्लिम और दलित का झगड़ा हुआ। मैं मुस्लिमों को बात, मुस्लिम क्यों कम पानी के, मुसलमानों को आप हमारा हितैषी मत समझना, और ना है वे कभी हितैषी। हकीकत बता रहा, मुस्लिमों का बस चले तो हमें ये कतई भी बख्शे ना, बिल्कुल भी। मुस्लिमों में सब खराब नहीं है, सब सही नहीं है, लेकिन वक्त आने पे ये सब गलत और सही एक हो जाएगी। लेकिन हम कभी एक नहीं होंगे, हम भाई की भाई गर्दन काट रहे आज की डेट में। सिस्टम ये है कि जो मान्यवर साहब कांशीराम जी मूवमेंट लेकर आए थे सब समाज को लेकर, खासकर बहुजन समाज को लेकर, SC ST OBC माइनॉरिटी को, उसको पूरी तरह चंद्रशेखर जैसे दलालों ने, बावन वेशराम जैसे दलालों ने, उदित राज जैसे दलालों ने, या अट्ठावले जैसे दलालों ने पूरे मिशन को फेल कर दिया है। आज दलित समाज कहीं का नहीं रहा, सबका बुरा बना दिया, सब नफरत करने लगे, आज ऐसा ठप्पा लगा दिया। और जब से आज समाज पार्टी बनी, जब से तो जातीय संघर्ष इतना बढ़ चुका है कि गांव-गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही। गलती ये करेंगे और भुगतना पूरे समाज को पड़ रहा है। चंद्रशेखर भीम आर्मी के चीफ रहे, आप नेशनल भीम आर्मी के चीफ हैं जी। चंद्रशेखर को आज पूरा देश जान रहा है जी। और आप कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हैं जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी ईर्ष्या बोल रही है? नहीं सर, मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है, वो भी भाई है अपने समाज का। लेकिन मैं एक चीज बता रहा, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। वोट हमेशा बहन जी को दी है और देते रहेंगे, क्योंकि हमारा पुराना घर है। दूसरी बात मैं बता दूं, चंद्रशेखर के पीछे से तुम बीजेपी का हाथ हटवा दो। भाई एक चीज बताइए, मेरी सरकार है, मेरे खिलाफ
चंद्रशेखर अगर वाकई में बीजेपी का कट्टर विरोधी होता तो चंद्रशेखर Y+ सुरक्षा तो छोड़ दो, वो नगीना से जिंदगी भर चुनाव में नहीं जीत पाता। सब बीजेपी का प्लान है। अब जेड सुरक्षा के चक्कर में लग रहे, सब सेटिंग हो जाती है इन लोगों की कि तुम पथराव करवा दियो, मैं पथराव में रुक के तारूंगा। अन्य एक सांसद होता है वो पुलिस वालों को इस तरीके से नहीं, अगर मुझ जैसा पुलिस वाला होता ना उसका 2 मिनट में हेलीकॉप्टर बना देता मैं वही। अगर मुझ जैसा वो सीओ होता और वो बंदा बोल रहा था चंद्रशेखर नेता, अगर मैं सीओ की जगह होता तो उसका 2 मिनट में हेलीकॉप्टर बना देते, चाहे मैं सरकारी नौकरी से अपनी सस्पेंड हो जाता। पढ़ लिख के जाते हैं सीओ या एसपी डीएसपी, इन अनपढ़ जाहिल गवारों की तरह नहीं है। ये साला LLB की आधे अधूरी पढ़ाई कर ली। सहारनपुर में देखा जाए तो अभी भाई साहब का हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं है बार ऑफ काउंसलिंग में, बताइए। तो ये पढ़े लिखे हैं, ये तो अनपढ़ों से बेकार हो रहे हैं। अनपढ़ी बढ़िया है इनसे तो, और अनपढ़ों के बच्चों को ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चंद्रशेखर में हम देख लेंगे कौन से अपने बेटे को आंदोलन में तारेगा, कौन से भाई को अभी तक आंदोलन में तारा, बताइए। जो दूसरों के सम्मान की बात करते हैं उन्हीं की बेटियों पर दलाली खा रहे। चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े देशभक्त थे। अब ये भी चंद्रशेखर आजाद हैं, इन्होंने भी चंद्रशेखर के बाद आजाद लगा लिया है। तो आप इन्हें चंद्रशेखर आजाद मानते हैं या जो कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण मानते हैं? देखो, मेरा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने देश में क्रांति के लिए अपना संघर्ष किया, देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनके तो ये नखून बराबर भी नहीं है। कहाँ वो चंद्रशेखर आजाद थे जीते, और कहाँ ये समाज का सबसे बड़ा दलाल है, तो उसकी तुलना तो करना ही बेकार है, सच बताओ। दूसरी बात, रावण का भी नाम ही बदनाम कर दिया। रावण ने कभी ऐसा नहीं किया, ठीक, बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक। इसकी गिनती तो उदित राज अठावले जैसों में हो तो बेमतलब कि किसी को आजाद कहने से, अगर कुत्ते शेर की खाल पहन लेंगे ना तो शेर नहीं बनते, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। तो मेरा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद जी एक क्रांतिकारी थे, ये समाज को तोड़ने वाला क्रांतिकारी नहीं है। ये दूसरा बाबू जगजीवन राम पैदा हो गया आज के डेट में हमारे समाज में। जिस तरीके से बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब पर पत्थर बरसवाए थे, उसी तरीके से इस बहुजन समाज को और खास करके दलित समाज को तोड़ने के लिए एक नया प्री प्लान मोहरा तैयार कर दिया है समाज के बीच में। आपके मन में तो शायद ये टीस है कि बहुजन समाज पार्टी से वोट छिटकता जा रहा है और कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी पर एक तरह से लोग विश्वास कर रहे हैं। ये 2027 में रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, बहन जी जैसी थी 7 पीढ़ी नहीं बना इसकी। जितना बहन जी का संघर्ष रहा है, उन्होंने पूरी जिंदगी समाज को दी है, आजीवन शादी तक नहीं की, और इन्होंने 6-6, 7-7 गर्लफ्रेंड पटा रखी घरवाली से अलावा। तो बहन जी से तो तुलना कैरेक्टर के मामले में 0 है बहन जी के सामने। और बहन जी उत्तर प्रदेश की, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी 4 बार CM रह चुकी है। हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ तक कि अदर कंट्री के लोग भी बहन जी को आयरन लेडी का नाम देते हैं। जो आदमी अखिलेश यादव, जो दलित विरोधी रह चुका है, जिसने डिमोशन किया, आरक्षण का विरोध किया, उसके सामने 2 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहा, आज उन्हीं के यादव समाज के लोगों ने वो बारात रोकी। तो शिकायत नहीं करनी चाहिए थी क्या चंद्रशेखर भाई को? हाथ जोड़ के जिस तरीके से 2 सीट के लिए चंद्रशेखर भाई रो सकते हैं, क्या उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए उसके पैरों में नहीं गिर सकते? अखिलेश यादव खुद बहन जी के पैर पकड़ता है, बहन जी खुद सीट बांटती है और वो सीट मांगने के लिए भीख मांग रहा। तो बहन जी मरी, इसमें तो कंपेयर करना बहुत बेवकूफी होगी, सच बताऊं। इनके समर्थक तो कहते हैं कि चंद्रशेखर नेक्स्ट CM ऑफ UP। चलो बड़ी अच्छी बात है, बेचारे के CM बन गए, कम से कम हमारा कहीं एनकाउंटर तो करवा देगा, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा इसे बिहार में। CM तो छोड़ो, आपका 2027 में एक भी सीट लिगड़ जाए तो मत कहना। बीजेपी का हाथ रहा तो कहीं लिगड़ जाएगी एक का छिट्टा, नहीं तो बीजेपी ने जिस दिन हाथ खिसका लिया उस दिन ये रविदास छात्रावास में यहाँ पे लेटेगा। और इन्हें अपना सिस्टम बढ़िया बना लिया, सिस्टम यो बढ़िया बना लिया कि सांसद है, 60-70 हजार रुपए पेंशन तो आई जा गई, अपना गुजारा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ना। लूट तो लिया ही समाज को, जरूरत नहीं है। चलिए, तो नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।